नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं। शब्द शुद्धि टॉपिक में हमने कुछ बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली थी कि हमें स्वर की आवश्यकता नहीं होती और स्वर अगर आ जाता है तो उसकी वजह से शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। या हमें स्वर की आवश्यकता होती है और उस शब्द में स्वर का लोप कर दिया जाता है तो वो शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। हमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं है, उसमें जबरदस्ती व्यंजन आ गया तो वो शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। अब जो तीसरा हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि व्यंजन का लोप होने की वजह से शब्द अशुद्ध हो जाता है। वो लिखो अब। व्यंजन लोप के कारण व्यंजन लोप के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। व्यंजन लोप का मतलब जहां हमें व्यंजन की आवश्यकता है और व्यंजन का लोप कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो शब्द कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। लिख लिया? जैसे मैं आपके सामने शब्द लिख रहा हूं, तत्वावधान। है? ऐसा कोई जरूर नहीं है। मैंने दो शब्द लिखे हैं, तत्वावधान, तत्वावधान। अब बताओ कौन सा शुद्ध है, कौन सा गलत है? फर्स्ट वाला गलत है, शुद्ध है। नीचे वाला क्यों? क्योंकि हमें डबल तय की आवश्यकता थी और इसमें सिंगल तय लिखा है, इसलिए ये शब्द क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ये राइट हो गया। और ये शब्द अशुद्ध क्यों हुआ? आपसे पूछा जाए ये तत्वाधान शब्द जो अशुद्ध है, इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? हालांकि सामान्यतः जो एग्जाम हो रहे हैं आजकल उसमें अशुद्धि का कारण नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब हम अध्ययन कर रहे हैं तब तो हम पढ़ेंगे इसे। तो बताओ इसमें अशुद्धि का कारण क्या है? व्यंजन लोप। क्या है? व्यंजन लोप इसमें अशुद्धि का कारण है। दोनों शब्द लिख लो। अब बताओ इनमें शुद्ध कौन सा और अशुद्ध कौन सा है? सेकंड वाला शुद्ध है और फर्स्ट वाला क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें वह की आवश्यकता थी और यहाँ पर वह लगाया नहीं, इसलिए इस व्यंजन का क्या कर दिया? यहाँ पर लोप कर दिया, इसलिए ये क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। तो अगर अशुद्ध वाला शब्द में पूछेगा वो अशुद्धि का कारण, किसमें पूछेगा? अशुद्ध शब्द देकर अशुद्धि का कारण पूछता है वो। और लिखो अध्ययन। आप भी लिख सकते हैं अध्ययन शब्द कैसे लिखते हैं। क्या सब सबने अध्ययन शब्द ऐसा ही लिखा है? नहीं लिखा किसी ने भी? हाँ कुशाल। अरे शब्द दोनों ही लिखने हैं, शुद्ध और अशुद्ध, फिर लास्ट में कर लेना कौन सा शुद्ध है, उस पर राइट क्लिक कर लेना आप। बताओ कौन सा सही है? मैंने अध्ययन शब्द लिखा जो। क्यों? अध्ययन होता है, ये राइट है, ये गलत है। आराम आराम। उम्मीदवार शब्द लिखना। उम्मीदवार।
बताओ कौन सा राइट है उम्मीदवार? सेकंड वाला राइट नहीं, थर्ड वाला नहीं, तो उम्मीद में मैं डबल आते हैं, ध्यान रखना। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये शुद्ध है, ये दोनों गलत है। कौन सा राइट है? सेकंड वाला राइट है, उद्देश्य। एक शब्द होता है विद्यार्थियों, उच्छृंखल। क्या शब्द शुद्ध है? यस या नो? किसकी कमी नजर आ रही है इसमें? च की कमी नजर आ रही है, यानी कि व्यंजन का लोप हो रखा है इसमें। उच्छृंखल शब्द होता है, उच्छृंखल। हाँ रश्मि, कौन सी संधि इसमें? ये जो शब्द लिखा है ना आपने, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सा नियम काम कर रहा है इसमें? है सागम। सागम का नियम क्या था? बताओ भाई, तीन नियम बताए, चलो सागम सागम सागम, लेकिन बताओ चागम का नियम क्या है, बताओ। हाँ खुशबू बताओ। इसमें व्यंजन संधि बताया है इन्होंने, क्या दूसरी संधि है? दूसरी भी हो सकती है, ध्यान रखना। वो जरूरी नहीं है कि इन्होंने व्यंजन संधि बोला तो व्यंजन संधि के नियम ढूंढो आप। हाँ नहीं आता। हाँ हाँ बहन जी रेणुका, हाँ बता देख ला आराम से। पहले तो ये बता, तीन संधियां होती है ना, स्वर व्यंजन और विसर्ग, उसमें से कौन सी है? व्यंजन है। हाँ तीनों, तीनों। क्या क्या? हम्म, वो नियम काम कर रहा है इसमें? नहीं मुझे तो ये बताओ, इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है इस शब्द में, जो आपने शब्द लिखा? हाँ नया बताओ। कंफर्म वही है क्या? मैं तो गलत नहीं हूँ कहीं मेरी जगह पे? मैं तो इस अनुसार कर रहा हूँ इसका। अब आप छंकल कर रहे हो, छंकल शब्द थोड़ी होता है, श्रृंखल शब्द होता है। आप तो भाई, ठीक है, आप ला रहे हो, तय ला रहे हो, तय आ गया इसलिए। जैसे सत्शास्त्र लिख सकते थे आप, ये नहीं, मतलब वृक्ष धन छाया, ये लिख सकते थे। इसमें करता वो नियम, तो मतलब इसमें क्या होता है, जैसे इधर ए स्वर आ गया और इसके बाद में छ, कि कोई सा भी स्वर, कोई सा भी स्वर के बाद में अगर छ आता है तो च का आगम होता है, वो वाला नियम काम करता है, तो वृक्ष छाया हो जाएगा इसका। लेकिन यहाँ पर वो नियम काम नहीं कर रहा, यहाँ पर तय दय का नियम काम कर रहा है। तय दय का नियम वो काम कर रहा है कि तय दय के स्थान पे तो क्या होता है, छ, और शंकर वाला जो स होता है उसके स्थान पे छ होता है, वो वाला नियम काम कर रहा है। अब ये स, छ में री की मात्रा लगी हुई है, ध्यान रखना, तो इसलिए उच्छृंखल शब्द बना है। हालांकि मैंने संधि में डिस्कस किया था आपसे, तो ये वाला उच्छृंखल शब्द राइट है, ये गलत है। लिख लिया? समुच्चय। समुच्चय। बताओ कौन सा राइट है? समुच्चय होता है, समुच्चय नहीं होता है, समुच्चय होता है। लिख लिया? तरु छाया। सेकंड वाला राइट है, तरु छाया। चार दीवारी लिखना।
चार दीवारी कैसे लिखते हैं? चार दीवारी। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। हाँ, कौन सा राइट है सुनीता? चार दीवारी में कौन सा शब्द राइट है? हैं? वो वाला। हाँ स्नेहा, ऐसा चार दीवार लिखते हो आप? हैं? हाँ दोनों बहन जी हो। फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला गलत है। ये राइट है, ये गलत है। जब आपको बता रखा है मैंने कि व्यंजन लोप की वजह से शब्द अशुद्ध हो रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें है आ रहा है, यहाँ है नहीं आ रहा है, तो इसलिए गलत है। मिठाई की दुकान पे गए कभी? राहुल बताएगा। हाँ बता भाई। मिठाई की दुकान पे मिष्ठान भंडार लिखा हुआ रहता, कौन सा राइट है? चार विकल्प मैंने आपको दे दिए। तीसरा मिष्ठान लिखा रहता है, मिष्ठान लिखा रहता है। मिष्ठान। हाँ भाई, कौन सा लिखा? कौन सा? ये वाला लिखा रहता है। हाँ, खेड़तल तिजारा। फोर्थ वाला मिष्ठान। हाँ दोनों बेंजी हो। थर्ड वाला, ये राइट है, ये गलत है, और बाकी ये तो बिल्कुल ही नहीं होते हैं। जैसे हम दो लिख रहे हैं ना भाई, व्यंजन लोप की वजह से किसमें अशुद्धि हुई है, व्यंजन लोप की वजह से इसमें अशुद्धि हुई है, इसमें एक और नया आना चाहिए था। उल्लंघन शब्द लिख लिया था क्या मैंने? उल्लंघन। कौन सा राइट है? उल्लंघन, ये वाला राइट, ये वाला गलत। देखो ये शब्द है, इनको जितनी बार लिखोगे ना उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लिख लिया? उत्पन्न। लिखो, आप लोग भी लिखो उत्पन्न शब्द। कौन सा राइट है? उत्पन्न, सेकेंड वाला राइट है। लिखो स्वावलंबन। स्वावलंबन। स्वावलंबन होता है कि स्वावलंबन होता है? स्वावलंबन होता है, ध्यान रखो। हाँ, महत्व शब्द लिखना कैसे लिखते हैं? महत्व। ऐसा लिखा होगा महत्व शब्द ने। तो ये वाला राइट होता है कि ये वाला राइट होता है? सेकंड वाला। आप सोच रहे होंगे सर हर बार सेकंड सही लिख रहे हैं, जो कि वो केवल मैंने नोट्स और किताबों में जरूर लिख रखा है भाई, सेकंड वाला राइट है वहां पर। यहाँ पर आप सेकंड के चक्कर में ना रहे, क्योंकि यहाँ पे हम आमने सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं बिल्कुल। तो इसमें ये महत्व शब्द ये गलत है, ये सही है। मतलब हमें रटना नहीं है इसको, इसको समझने की कोशिश करना है। क्योंकि देखो मैंने आपको लिखाया है कि व्यंजन लोप की वजह से अशुद्धि हुई। अब इसमें एक तय कम है और इसमें एक तय ज्यादा है, तो ये सही है, वो गलत है। लिख लिया? और लिखो।
उपलक्ष लिखा दिया था क्या? एक तो होता है उपलक्ष और एक होता है उपलक्ष्य। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बाकी सारा काम तो मैं करके दे रहा हूं आप लोगों को। उपलक्ष और उपलक्ष्य, बताओ कौन सा राइट है? उपलक्ष्य राइट है, ध्यान रखो। उपलक्ष नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। किले के लिए एक शब्द आता है आर्द्र, आता ना? बताओ कौन सा राइट है? ये वाला राइट होता है, आर्द्र। ये राइट है, ये गलत है, दोनों गलत है। श्रेकर। श्रेयस्कर। लिख लिया। राजाभिषेक। बताओ कौन सा राइट है? राज्याभिषेक या राजाभिषेक है? फर्स्ट वाला राइट है, सेकंड वाला गलत है। स्वातंत्र। स्वातंत्र या स्वातंत्र, स्वातंत्र शब्द होता है। एक तो ईर्षा होता है, एक ईर्ष्या होता है। कौन सा राइट है? सेकंड वाला, ईर्ष्या। तदंतर शब्द लिखो। बताओ कौन सा राइट है? तदंतर है। कौन सा राइट आएगा? अरे सॉरी सॉरी, अच्छा इसलिए तदंतर। हम्म, सेकंड वाला राइट है, तदंतर। इसकी जगह पर न भी आ सकता है ना, आधा। बिंदु नहीं लगाओ तो आधा न लगा देना। कौन सा राइट है? एक मिनट रुको। अब बताओ कौन सा राइट है? पहले में सेकंड या सेकंड में सेकंड? एक ही मात्रा आती है योद्धा, दो नहीं आती। योद्धा राइट है। लिख लिया। और शब्द लिखो। रेप से संबंधित, ये रेप के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाता है, लिखो। रेप, आधो को तो यही पता नहीं रेप क्या होता है। रेप से संबंधित अशुद्धियां।
ऊपर की तरफ वो लगाते हैं ना, रैक का डंडा लगाते हैं, उसको बोलते हैं रैप। रैप से संबंधित अशुद्धियां। देखो, ये शब्द क्या लिखा है मैंने, आशीर्वाद शब्द लिखा है। तो ये जो रैक का डंडा आएगा, ये सैपा आएगा कि वैपा आएगा? हाँ, पीछे त्रिमूर्ति बताओ किस पे आएगा? आशीर्वाद में कैसा लिखते हैं आप, यहाँ पे लगाते हैं या वहां पे लगाते हो? वह पे लगाते हो आशीर्वाद में? ये वाला नहीं लिखते हो आप लोग? ऐसा वाला आशीर्वाद ऐसा नहीं लिखा कभी? कभी भी नहीं लिखा किसी ने भी? हाँ कुशाल, कौन सा लिखता है? ईमानदारी के साथ बता कौन सा लिखता लिखा नहीं है लेकिन दूसरा वाला सही है। चलो ठीक है, दूसरा वाला सही है। पास के लिए उत्तीर्ण शब्द लिखते हैं ना, वो कौन सा सही? तीनों खुशबू बहन जी बताएगी। हाँ, फर्स्ट में फर्स्ट या फर्स्ट का सेकंड? हाँ दोनों। रश्मि, कौन सा लिखते हो उत्तीर्ण वाला? इनके चक्कर में बताना, ध्यान रखना। ये राइट है, उत्तीर्ण शब्द होता है। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। केवल ये रेप की मात्रा है ना, इसकी वजह से अशुद्ध हो रहा है शब्द। हाँ बहन जी, कौन सा सही है? हैं? ऊपर वाला सही नहीं है? क्यों? ये वाला राइट है। हाँ बहन जी बताओ, खुशबू, दूसरी खुशबू बताओ। हैं? सेकंड सही है। हाँ, बस दूसरी खुशबू बताओ, कौन सा राइट है? अरे, नहीं पता? ये राइट है या ये राइट है? फर्स्ट राइट है, सेकंड गलत है। फर्स्ट राइट है, ध्यान रखना। लिख लिया? देखो, एक में तो न के ऊपर डंडा लगा रखा है, एक में स के ऊपर लगा रखा है, आयुष। कौन सा सही है? सेकंड वाला राइट है। दर्शनी। हाँ, प्रियांशु बता, कौन सा राइट है? हटू साइड में, हट गया। बताओ। हैं? फर्स्ट वाला? हाँ, बाकी लोग सेकंड वाला।
अंतर प्लस भाव होगा तो भय के ऊपर रह का डंडा जाएगा ना भाई, तो ये वाला राइट जाएगा, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला गलत है, सेकंड वाला राइट है। लिख लिया? लिख। बताओ कौन सा सही है? ये वाला फर्स्ट वाला नहीं है, ये वाला है, क्योंकि रैक के ऊपर आता है, मुहर्रम होता है, मुहर्रम। और इसका मतलब क्या हुआ? मुहर्रम। चलो और लिखो, दुर्वेशन। हाँ, रेणु का बता कौन सा सही है? हटू है? सेकंड वाला कैसे होगा? टुकड़ा करो। दू व्यसन। तो इसका होना चाहिए, अगर उपसर्ग के अनुसार भी तोड़े हम, दुर्धन व्यसन होगा, ध्यान रखना। तो फिर रे का डंडा किस पे जाएगा? वह पे ही तो जाएगा, वह आधा है तो फिर आगे वाले वर्ण पे चल जाएगा, ये पे चल जाएगा, दुर्व्यसन सब। हाँ प्रियांशु बता कौन सा राइट है? हैं? फर्स्ट है सेकंड है? सेकंड, पुनर्जन्म। इसका मतलब आप लोगों ने संधि उपसर्ग ढंग से नहीं पढ़े हैं, कहीं ना कहीं कमी है। हाँ, उसे क्या बोलते हैं? राज्यपाल को। कौन सा वाला बोलते हैं? ये वाला नहीं लिखते? ये वाला, ये राइट है। गवर्नर हो जाता है, वो गवर्नर होता है। गवर, एस एस टूट जाएगा, देखो ये, गवर, गवर्नर। लिख लिया? और लिखो, प्रवर्तक लिखा दिया था क्या? बताओ कौन सा राइट है? प्रवर्तक होता है, प्रवर्तक। लिख लिया? हाँ, उधर वाला बंधु, क्या नाम है आपका? है? खुशराज। इस लड़के का नाम मैंने आज पहली बार पूछा है। खुशराज। तेरा नाम दीपू? तेरा नाम मनोज? कितने महीने हो गए तुम्हें एडमिशन लिए हुए? 3 महीने हो गए लगभग। फॉर्म भर दिया था क्या आपने यहाँ का? एडमिशन फॉर्म भरा था क्या? भरा था? कैसे बच गया? चलो, ज्यादा कहाँ थे बहन? आयुर्वेद कौन सा राइट है बताओ? सेकंड वाला राइट है, ध्यान रखना। अंतर्गत लिखा दिया था क्या?
कौन सा राइट जाएगा? सेकंड राइट जाएगा। लिख लिया? ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, री स्वर के स्थान पे हम र रस्सी वाला जो व्यंजन होता है उसका प्रयोग कर देते हैं, इसलिए वो शब्द क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो लिखो, री के स्थान पर, री स्वर के स्थान पर स्वर रहित र का प्रयोग करने के कारण भी शब्द अशुद्ध हो जाता है। बताओ, अब जो दृश्य शब्द लिखते हैं हम, वो हम बोलते ज्यादातर दृश्य है, तो बोल रहे उस हिसाब से तो रही लिखेंगे, लेकिन शब्द होता है वो दृश्य। ई की मात्रा, री की मात्रा लगती है, ध्यान रखना। री ऋषि वाला जो स्वर है ना, और इसकी मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है, जैसे कृषि लिखते हैं ना हम, ये वाला, एक कृषि नहीं है, कृषि। री की मात्रा है ये, री स्वर की। कौन सा राइट है? सेकंड वाला। कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है। प्रकृति। कौन सा राइट है? सेकंड वाला, ध्यान रखना। कौन सा राइट है? सेकंड वाला। समग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता। ये वाला राइट जाएगा, सेकंड वाला। लिख लिया? बताओ कौन सा वाला राइट जाएगा? सेकंड वाला राइट है। कौन सा वाला राइट जाएगा? फर्स्ट वाला। कौन सा राइट जाएगा? सेकंड वाला। जागृति। कौन सा वाला राइट जाएगा? सेकंड वाला जाएगा, जागृति। तिरस्कृत, सेकंड वाला। लिख लिया? हृदय, और एक होता है हृदय। री की मात्रा वाला हृदय राइट होता है, ध्यान रखना। सेकंड वाला। री की मात्रा यूं लगेगी, घुमाओ।
ये लगती है सीधी। दृष्टि थोड़ी लिखाया था। दृष्टि होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।